दोस्तों, अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है और उस कमर्शियल व्हीकल का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपसे खो गया है या हो सकता है चोरी हो गया है या हो सकता है फट गया है। अब दोस्तों, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसे में आपको अपने व्हीकल के डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे घर बैठे ही ऑनलाइन आप अपने व्हीकल का डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार की यूज़फुल और नॉलेजफुल वीडियो जब भी कभी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है परिवहन। जैसे ही दोस्तों आप परिवहन सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएँगे। अभी जो पहला वाला लिंक है parivahan.gov.in, इसको आपको देख लेना है, अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में सेकंड वाला जो ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, दोस्तों इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि डायरेक्टली आप उस पोर्टल पर पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है आपकी गाड़ी। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो आरटीओ है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, उस स्टेट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का और रजिस्टरिंग अथॉरिटी का। अगर आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी कि आरटीओ का पता है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास में अगर आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करने का। अब आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मेंशन कर देना है कुछ इस प्रकार से। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको भी आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपने मेंशन किया हुआ है, उससे रिलेटेड सर्विसेज ओपन होकर के आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल सर्विसेज आपके सामने ओपन होकर के आ गई हैं। अब क्योंकि हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दोबारा से डाउनलोड करना है, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर तो शो कर रहा है, इसके बाद में आपको क्या करना है, चेचिस नंबर के जो लास्ट 5 कैरेक्टर्स हैं उसको वहां पर मेंशन करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी आरसी कॉपी है उसमें से चेचिस नंबर के जो लास्ट 5 कैरेक्टर्स हैं उसको देख लेना है। देखने के बाद में कुछ इस प्रकार से मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद में दोस्तों वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो आगे की प्रोसेस है वो ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर पहले ये ऑथेंटिकेट करेगा कि आप ही हैं या फिर कोई अदर पर्सन इस फिटनेस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला है यूजिंग मोबाइल ओटीपी के थ्रू और दूसरा है यूजिंग आधार के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो हमारे आरसी से कनेक्टेड है और हमारे आधार कार्ड से भी कनेक्टेड है, हमें क्या करना है, यहाँ पर यूजिंग मोबाइल ओटीपी वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है,
ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारे व्हीकल के साथ में, हमारे आरसी के साथ में, उस पर एक ओटीपी जनरेट करना है। यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके, जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों हमने जो ओटीपी हमारे पास आया है उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते हैं, जो ऑनर की इंफॉर्मेशन है आपके व्हीकल से रिलेटेड वो सारी की सारी यहाँ पर ओपन हो करके आ जाएगी। यहाँ पर ऑनर नेम, सन, वाइफ, डॉटर जो भी है रिलेशन है, इंजन नंबर, किस टाइप की आपकी गाड़ी है, गुड्स कैरियर है या फिर पैसेंजर व्हीकल है, जिस टाइप की भी आपकी गाड़ी है वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रीजन देना होगा कि आपका जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है उसको आप क्यों प्रिंट करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर लॉस सर्टिफिकेट का, थेफ्ट का, टॉर्न का, अदर का। तो जो भी चीज आपके साथ हुई है, खोया है, चुराया गया है, फट गया है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में हमारा जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो खो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लॉस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लॉस्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लॉस्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर एफआईआर नंबर, पुलिस कंप्लेंट डेट, पुलिस स्टेशन, यानी कि अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट खोया है तो आपको इसकी एफआईआर कराना भी जरूरी है। तो अगर आपने एफआईआर करवा रखी है तो यहाँ पर आपको एफआईआर नंबर देना है। नहीं करवाई है तो आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है। मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एफआईआर नंबर डालना है, पुलिस कंप्लेंट डेट डालनी है, पुलिस स्टेशन डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले से ही एफआईआर करवा रखी थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एफआईआर का नंबर डाल दिया है, पुलिस कंप्लेंट डेट डाल दी है। और कैसे हमने ये एफआईआर की है, किस पुलिस स्टेशन के थ्रू की है या फिर ऑनलाइन की है। अगर ऑनलाइन की है तो यहाँ पर आपको डालना है ऑनलाइन दिल्ली शांति सेवा, या फिर जिस भी स्टेट से आपने इस कंप्लेन को किया हुआ है, तो आपको ये सब डिटेल डालनी है। डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर नीचे दोस्तों देखिए डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट का यहाँ पर एक अमाउंट दिया हुआ है कि अगर आप डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट चाहते हैं अपने घर पर मंगवाना बाय डिस्पैच, दोस्तों बता दूं ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये डिस्पैच होगा आपके एड्रेस पर, जो आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर फीस दी हुई है, हमारे यहाँ पर दिल्ली में 200 की फीस है फिटनेस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कराने की। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको पे करना है। तो पे करने के लिए पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस पेमेंट को करना चाहते हैं, तो आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो भी गेटवे है उसको सेलेक्ट करना है। एसबीआई का यहाँ पर गेटवे है मल्टी बैंकिंग वाला, तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं पेमेंट करने के लिए। डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूपीआई क्यूआर कोड का, तो हम अभी यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड ओपन होकर के आ जाएगा। आपको इसको स्कैन करना है, पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक इंटरफेस और आएगा। पहला स्टेप है प्रिंट रिसिप्ट। आपको क्या करना है, अपनी जो रिसिप्ट है, जो सक्सेसफुल पेमेंट की रिसिप्ट है, उसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर देखिए 2 स्टेप और दिए हुए हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट का। तो अपलोड डॉक्यूमेंट का मतलब दोस्तों ये है कि जब तक आप इस पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट है,
वो आपके एड्रेस पर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट करने के बाद में ये सेकंड वाला ऑप्शन जरूर करना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पर। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में डिस्क्लेमर आएगा बाय एप्लीकेंट का, इसको आपको एग्री कर लेना है। और एग्री करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप दिए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी A4 साइज प्लेन पेपर पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि इस वजह से मैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट डुप्लीकेट चाहता हूं और मुझे ये चाहिए। तो आपको ये सारा सारा रीजन लिखना है कि खो गया है, जो भी रीजन है उसको आपको एक प्लेन पेपर पर लिख करके यहाँ पर उसकी पिक क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट, तो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास, तो हम ये नहीं डाल सकते। इसके बाद में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में आपको दोस्तों क्या करना है, जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, जो वैलिड इंश्योरेंस है, उसको आपको यहाँ पर पीडीएफ में या फिर इमेज में यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में जो मैंने आपको एफआईआर बताई थी, एफआईआर को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो आपकी आरसी है, गाड़ी की जो आरसी है, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपने कोई टैक्स वगैरह उसको पेमेंट किया हुआ है, जो रोड टैक्स होता है, वो अगर आपका बिल्कुल वैलिड है तो आपको क्या करना है, टैक्स प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपको इस प्रकार का कंफर्मेशन लेना है, ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपकी जो फाइल्स हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जो भी फाइल्स हैं वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइनल सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, नो नीड टू विजिट आरटीओ। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आरटीओ में जा चुकी है। अब आपको फिजिकली वहां पर विजिट नहीं करना है और ये जो प्रोसेस है ये आरटीओ के अंडर में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, बस थोड़े दिन बाद में 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में आपको क्या करना है, इसका स्टेटस चेक कर लेना है। दोस्तों स्टेटस चेक करना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक ये जो प्रोसेस है ये अंडर प्रोसेस है तब तक, क्योंकि अभी मैं इसको चेक करूंगा तो इसमें कुछ भी शो करने वाला नहीं है। तो कुछ समय बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको इसको चेक करना है। चेक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको पता चल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।